तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है स्विच केस। तो कल के ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट एंड उसी के साथ साथ हमने इफ एल्स इफ भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था हमारा कल का ट्यूटोरियल। अगर आपने ट्यूटोरियल वॉच आउट नहीं किया हमारा कल का, तो प्लीज उसको वॉच आउट जरूर करें एंड देन फिर आप अपने स्विच पार्ट के ट्यूटोरियल को यहाँ पे कंटिन्यू करें। क्योंकि क्या है इफ एल्स क्या है, आपको जब तक इफ एल्स समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये स्विच स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसी का एडवांस वर्जन है इफ एल्स स्टेटमेंट का। ओके, तो ये हो गई बात हमारी स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार यहाँ पे कमेंट ऑफ मार देता हूँ। समझने के लिए हम उसकी सबसे पहले हम यहाँ पे उसके सिंटैक्स को समझेंगे। लेकिन स्विच केस का मेनली यूज यहाँ पे क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि स्विच केस जो है वो एक पावरफुल वर्जन है इफ एल्स का। ठीक है, एंड उसकी मल्टीपल्स कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। अगर आप चाहो मल्टीपल्स कंडीशंस को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे इफ एल्स और एल्स इफ का भी यूज करके मल्टीपल्स कंडीशंस आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन उससे थोड़ा एडवांस वर्जन जो अगर मैं कहना चाहूंगा, तो उस कंडीशन में अगर आप स्विच केस अगर यूज करोगे तो आपका कोड वहाँ पे क्या रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा एंड ईजी भी रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की जो सिंटैक्स है उसको हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं एंड देन फिर हम उसके एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट सिंपली आपको क्या करना है, स्विच टाइप कर देना है एंड कुछ इस तरह के सिंटैक्स आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। ओके, एंड फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूजर से हम वहाँ पे कुछ वैल्यू मांगेंगे जो कि अभी हम एक एक्सप्रेशन अभी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो एक्सप्रेशन एक पीस यहाँ पे यूजर कोई वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कंपलसरी हमको यहाँ पे लिखना रहेगा केस। केस इट मीन्स, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे केस इट मीन्स, अभी मैं अपना एक बार ये पूरा टाइप कर दूं एंड देन फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कोड टू एक्सिक्यूट इफ एक्सप्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी वैल्यू 1 के। यहाँ पे मतलब समझना इस चीज का। ओके, इतना हो जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बाई चांस मान लीजिए हमने कोई वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की, वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद हमने क्या किया, कोड रन हुआ यहाँ पे, फिर वो क्या हुआ, केस 1 के पास आया। ठीक है, केस 1 के अंदर जैसे ही आता है वो क्या होता है कि उसको यहाँ पे उसकी जो वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हम नहीं चाहते कि हमारा कोई आगे का कोड और एग्जीक्यूट हो या फिर रन हो। हम क्या चाहते हैं कि हमारा सिर्फ अगर यहाँ पे ये केस 1 अगर यहाँ पे ट्रू हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहे वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट यहाँ पे वर्क हो जाए, यानी कि ट्रू हो जाए हमारी कंडीशन, या फिर केस 1 केस 2 केस 3, हमारे कई सारे केसेस होंगे वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिंटैक्स को एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा एक कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आगे वो नहीं जाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इससे होगा क्या कि वो आगे के कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे केस 1 टू केस 2 के पास जाएगा, फिर केस 3 के पास जाएगा। इससे कोड क्या होगा, हमारे को कोड के अंदर काफी टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे वो क्या कि हमारा कोड रन करता रहेगा, वैल्यू केस 2 के पास जाएगा, फिर केस 3 के पास जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। इट मीन्स यहाँ पे ही हमारा कोड जैसे ही अगर रन हो जाता है उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे ही हम कई सारी केसेस होंगे यहाँ पे, जैसे कि वैल्यू 2। ठीक है, केस लिखना आपको कंपलसरी है, यहाँ पे केस और ब्रेक ये दोनों लिखना जरूरी है। और ये क्या रहेगी हमारी वैल्यू, इट मीन्स इस अगर इस एक्सप्रेशन के यहाँ पे इक्वल हो जाती है उसी कंडीशन में ये क्या होगा, कोड हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अभी। ओके, और फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक का। ठीक है, अब लास्ट में अगर कुछ भी केसेस यहाँ पे मैचेस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी केस अगर मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा देंगे कंसोल के अंदर, या फिर जो भी आप जैसा चाहो वैसे आप कर सकते हो, अलर्ट करना चाहो या फिर कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट करना चाहो। ओके, तो ये है यहाँ पे हमारे स्विच केस की सिंटैक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को यहाँ पे एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ इसको एंड देन फिर हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो हमारा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ स्विच केस एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर जैसे ही यहाँ पे 1 टाइप करे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, मंडे। 4 टाइप करे तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए थर्सडे।
ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है हमको, हमारे ब्राउजर के अंदर प्रिंट करना है। आप चाहो तो कंसोल के अंदर भी कर सकते हो, अलर्ट में भी करा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो अपने ब्राउजर के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। तो आप देखना क्या हमको देखने को मिलेगा। ये मैंने किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ अपने लाइव सर्वर को एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एंड देन फिर हम चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। तो हेलो वर्ल्ड हमको यहाँ पे मिल गया। कंसोल के अंदर क्या हो रहा था, हमारे ब्राउजर के अंदर हमको यहाँ जाना पड़ता था, इंस्पेक्ट करके हमारे कंसोल के अंदर आना पड़ता था। तो कंसोल के अंदर हमको यहाँ मिलता था। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप लिखोगे वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कोई भी यूजर यहाँ पे 1 टाइप करे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, मंडे। अगर 2 टाइप करे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाए, ट्यूसडे। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक डायरेक्टली जैसे कि लेट वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली आप 1 2 डाल के प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर से हम वैल्यू मांगेंगे, एंड जैसे यूजर वहाँ पे कुछ भी नंबर प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा एक स्विच, मैं क्या करता हूँ, लेट गेट नंबर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, एंटर ए डे नंबर, जो कि रहने वाला है 1 to 7। अब मैं क्या करूँगा, जो गेट नंबर है ना, उसको मैं सबसे पहले नंबर के अंदर चेंज करूँगा इसको। अगर नहीं करूँगा तो आप देखना क्या एरर देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, तो अब हमारी स्विच केस को, स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हमको मिलेगा यहाँ से गेट नंबर, यानी कोई वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से। तो केस 1 के अंदर से जैसे कोई यूजर अगर 1 प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हम यहाँ कर देंगे दिस इज मंडे। ओके, और जैसे ये प्रिंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। तो आप देखना अभी। ठीक है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप करके एंटर दबाऊंगा, तो हमको देखने को मिल गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, दिस इज मंडे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको हम अगर नंबर के अंदर अगर इसको कन्वर्ट ना करें, तो हमको क्या ये कोड हमारा फिर एग्जीक्यूट होगा? तो देख लेते हैं। हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने कल का वीडियो वॉच आउट नहीं किया है, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। मैं कंसोल कर देता हूँ कि हमको बैट नंबर के अंदर मिल क्या रहा है। पहले तो मैंने यहाँ पे 2 किया, 2 हमको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, 2 यहाँ पे हमको मिल गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब इसका जो टाइप ऑफ है वो हमको क्या मिल रहा है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले। मैंने लिखा 4, तो क्या मिल रहा है, वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक नंबर। तो इस वजह से क्या हो रहा था, इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो इसके कंडीशन में वो क्या कर रहा था, यहाँ पे उसके ये जो कोड है, ये केस 1 यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा था। हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ये देखो, 1 जो है वो क्या इक्वल है गेट नंबर के। तो गेट नंबर में हमने क्या प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि 1, तो 1 में तो वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन 1 वो इस तरीके से नहीं मिल रहा था, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा कोड ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट अगर प्रोवाइड करोगे, तो ये कोड हमारा डिफॉल्ट जो है वो वर्क यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखना भैया, प्लीज प्रोवाइड वैलिड डे। अब देखना, अब यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे 4, देखा हमारा कोड डिफॉल्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे क्या किया, गेट नंबर को मैंने क्या किया, नंबर के अंदर इसको पहले मैंने चेंज किया। उसके बाद अब इसका अब हम टाइप अब चेक करेंगे, तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है। मैंने किया यहाँ पे 1, देखो क्या देखने को मिला, नंबर। गेट नंबर इज नॉट ए फंक्शन, वेट। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसकी वजह से एरर देखने को मिल रही होगी। रिफ्रेश 1। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, और उसका जो टाइप क्या मिला हमको, नंबर। इट मीन्स हमने क्या किया, जो यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा था इनपुट के अंदर से, वो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे 1 आया। 1 आने के बाद वो क्या होगा, यहाँ पे केस 1 के अंदर वो जाएगा। अगर केस 1 क्या हो, इसके इक्वल हो गया 1 के अंदर, तो उसने क्या प्रिंट कर देगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज मंडे। तो ऐसे ही हमको सब करना है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे सारे केसेस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये मैंने कर लिए केसेस। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं चेंज कर देता हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट वन इज संडे। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 टाइप करूंगा तो मेरे को देखना क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज फ्राइडे। देखा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा यहाँ पे 8, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ केस दिए हैं 7। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 4 किया तो थर्सडे हमको यहाँ पे मिल गया। मैं क्या करता हूँ, ये टाइप ऑफ यहाँ से निकाल देता हूँ, अब इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये भी हमने एक सिंपल सा बेसिक गेम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि हमने देख लिया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ example1, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर हमारा 2। तो सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा रहने वाला है उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यूजर से एक स्ट्रिंग मांगूंगा, जो कि मैं क्या करूँगा, en मांगूंगा यूजर से एक स्ट्रिंग। एक मिनट, जैसे कि यूजर ने टाइप किया en, तो उस कंडीशन में हम यूजर को क्या प्रोवाइड कर देंगे, इंग्लिश। अगर यूजर hi प्रोवाइड करता है तो उस कंडीशन में प्रोवाइड कर देंगे हिंदी। अगर यूजर fr प्रोवाइड करता है तो उस कंडीशन में क्या प्रोवाइड कर देंगे, फ्रेंच। समझ में आया? तो कुछ इस तरह का हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखने वाला है जो कि काफ़ी ईजी है। ओके, तो किसको हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको ऐसे कर देता हूँ रिमूव। तो लेट लैंग्वेज प्रीफिक्स ले लेते हैं, या फिर लैंग्वेज ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अंदर हमें मिलेगा, प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लेने वाला है। आप चाहो तो बिना प्रॉम्प्ट के भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, बाई चांस मान लीजिए हिंदी hi। ठीक है, तो केस हम 3 केसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। आप चाहो तो कई सारी लैंग्वेज करके आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। केस केस के अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले मैं कर देता हूँ हिंदी, इट मीन्स hi, सॉरी। तो हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या कंसोल भी कर सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे हिंदी। इतना किया, उसके बाद फिर इस कोड को यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए आप। हो गया यहाँ पे हिंदी। अब जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट का भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लैंग्वेज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ en। तो हमको क्या मिलेगा, लैंग्वेज नॉट स्पेसिफाइड। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, en का भी केस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी हो जाएगा इंग्लिश। अब देखना, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओके, हम यहाँ पे ब्रेक लगाना भूल गए थे। ओके, देखा आपने, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या हो रहा था, वो नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे प्रिंट होते हुए मिल रही थी। तो इसलिए आपको ब्रेक का यूज़ करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, फिर लास्ट वन जो हमारा केस रह जाएगा वो रह जाएगा हमारा fr। अगर fr उसको मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे फ्रेंच। ब्रेक ब्रेक लगाना ना भूलें। ठीक है, अभी HR नहीं मिलेगा, हम करेंगे fr, सॉरी। तो फ्रेंच मिल गया। ओके, तो ये था हमारा स्विच केस का स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।